गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवृत्तये। ज्ञान संजीवनी परिवार के पावन उद्देश्यों द्वारा स्थापित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आप सभी का स्वागत है। हम 16 संस्कार की जानकारी का विचार करना हमने शुरू किया है। उसी के अंतर्गत संस्कारों का स्वरूप और उनका महत्व आशय, इसका प्रास्ताविक विचार हम कर रहे हैं। इसीलिए हम व्यापक भूमिका देख रहे हैं। संस्कार ये केवल मनुष्यों पे होते हैं ऐसी बात नहीं है, ये मनुष्यों पे होते आए हैं ऐसी बात नहीं है। संस्कार यह हर चीज पे प्रायः होते हैं। फिर वो कोई औषधि है तो औषधि जिस प्रकार से उत्पन्न होती है उसी प्रकार से उसका प्रयोग नहीं किया जाता। उसे उचित समय पे उचित मात्रा में ग्रहण करके फिर यथावत अवकाश उस पे प्रक्रिया करके फिर वो प्रक्रिया, उसका रस निकालना हो, उसे घोटना हो, उसमें और कुछ चीजें मिलाना हो इत्यादि नानाविध रूप से उस पे प्रक्रिया करके फिर उस औषधि को बनाया जाता है। उस प्रक्रिया करने का ही नाम संस्कार है। इस प्रकार आप धातु इत्यादि देख लीजिए। सोने की बात है, सोना जिस प्रकार से जमीन से निकलता है उसी प्रकार से उसका ग्रहण नहीं होता, उसे तपाया जाता है, उस पर भी कुछ प्रक्रिया की जाती है, वह सोने के संस्कार है। इस प्रकार नानाविध धातुओं के संस्कार है, औषधियों के संस्कार है। मनुष्यों की क्या चले, पशुओं के भी संस्कार होते हैं। जिस प्रकार घोड़े इत्यादि पशु है, सामान्य रूप से प्राप्त होने वाले, दिखने वाले, इधर उधर घूमने वाले घोड़ों की कीमत प्रायः कुछ नहीं होती। उसमें भी जो भार वहन करते हैं, जो कुछ सामान इत्यादि उठाते हैं, उनकी कीमत कुछ अधिक होती है। और जो रेस में घोड़े लगते हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो इसका कारण क्या है जी? एक सामान्य घोड़ा है, एक विशेष घोड़ा है, इस प्रकार से समझने की और उनकी कीमत बदलने की वजह क्या है? वह वजह है उनपे हुए संस्कार। एक सामान्य घोड़े पे कोई संस्कार नहीं होते और इसलिए वह सामान्य है। भारवाह सामान उठाने वाले, बोझा ढोने वाले घोड़ों पे बोझा ढोने का कुछ विशेष संस्कार अभ्यास है, उन्हें उस प्रकार की से सिखाया गया है, तो उनका महत्व अधिक है। और जो रेस में घोड़े लगते हैं स्पर्धा में, उनकी तो केवल उनके संस्कार नहीं देखे जाते, उनकी प्रवीणता नहीं देखी जाती, तो उनके वंश की भी प्रवीणता देखी जाती। मतलब ये घोड़े खानदानी है कि नहीं, इनके पूर्वज, उन घोड़ों के पूर्वज, उनका दौड़ करने का रिकॉर्ड कैसा रहा है, इस प्रकार से उनके पूर्वजों तक की मीमांसा की जाती है। क्यों? क्योंकि वह संस्कार उनके पूर्वजों से उनमें आया है कि नहीं, यह जांचने के लिए। शाश्वत संस्कार वही होता है जो परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा का बहुत विशेष महत्व था। फिर वो वर्णाश्रम परंपरा का महत्व हो, इतना महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि वह चीजें, वह प्रावीण्यता, वह कुशलता, हर चीज की ज्ञान
क्षेत्र की हो, पराक्रम क्षेत्र की हो, व्यापार क्षेत्र की हो, सेवा क्षेत्र की हो, कला क्षेत्र की हो, वह जो प्रवीणता परंपरा से खानदानी मनुष्यों के भीतर आ सकती है, जीवों के भीतर आ सकती है, वह वैकल्पिक जीवों में उतनी मात्रा में प्रकाशित नहीं हो सकती। इसलिए परंपरा का बहुत महत्व है। आधुनिक विज्ञान उसे जीन्स इत्यादि शब्दों से संबोधता है, उनके जीन्स किस प्रकार से है। तो संस्कारित जीन्स और असंस्कारित जीन्स यह कारण है कि किसी की सामान्यता और विशेषता प्रस्फुटित होने का। यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से तो सभी सामान्य है, पर जिसका दूसरा जन्म होता है वह विशेष है। अब दूसरा जन्म ये किस प्रकार से मानेंगे, तो दूसरा जन्म एक विशिष्ट प्रक्रिया से मनुष्य को प्राप्त होता है। फिर वो प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न रूपों में मनुष्य के सामने आती है। कभी आपने भी कभी सुना होगा, कोई कहते हैं कुछ अपनी अनुभूति बताते हुए कि यह घटना घटी और मेरा जीवन बदल गया। यदि इस पे विचार करेंगे तो यह बात स्पष्ट होती है कि कोई घटना घटने से, कोई साधु संग होने से, सत्संग होने से, कुछ विशेष प्रेरणादायक ज्ञान इत्यादि मिलने से होता यह है कि उस मनुष्य के संस्कार बदलते हैं और फिर उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब कि संस्कार के बिना मनुष्य में कोई दिव्यता नहीं आ सकती। फिर वो संस्कार किसी भी स्वरूप का हो सकता है। जिस प्रकार पिछले व्याख्यान में हमने यह बात बताई कि संस्कार अनेकानेक हैं, उनमें 48 मुख्य है और उनमें भी 16 अति मुख्य है। तो किसी भी प्रकार से क्यों न हो, पर संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य दिव्यता को प्राप्त करता है, यह सिद्धांत है। अभी संस्कारों के मुख्यतः 2 रूपों को हम देखेंगे। एक है संस्कारों का बाह्य स्वरूप और दूसरा है संस्कारों का आंतरिक स्वरूप। सबसे पहले बाह्य स्वरूप का विचार करेंगे। बाह्य स्वरूप वही है जो प्रायः विधि विधान, कर्मकांड इत्यादियों में देखने मिलता है। बाह्य स्वरूप यही इस समय अधिक प्रचलित है, जिसमें मंत्रों का प्रयोग अधिक मात्रा में मुख्य तौर पे होता है। और सृष्टि का सिद्धांत यह है कि नाद सृष्टि को प्रभावित करता है, स्पंदित करता है। फिर वो जिस प्रकार का नाद है, इस पे निर्भर है कि सृष्टि के कौन से स्पंदन सकारात्मक या नकारात्मक किस प्रकार से स्पंदित होंगे। पर सृष्टि की उत्पत्ति के आदि में भी नाद का अस्तित्व था। हमारे परंपरा में तो यह सिद्धांत है ही। वैयाकरण दार्शनिकों का स्फोटवाद इसका सोपपत्तिक तर्क आधारित प्रमाण देता है कि किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति नाद से हुई। और इसी क्रम में जैसे उदाहरण देना हो तो हमारे उपनिषद इत्यादियों में यह बात प्राप्त होती है कि भू इस प्रकार के शब्द नाद से भुवर लोक की उत्पत्ति, भुवः इस प्रकार के शब्द नाद से भुवर लोक की उत्पत्ति, स्वहा इस प्रकार के शब्द नाद से स्वर्ग लोक की उत्पत्ति, महः इस प्रकार के शब्द नाद से महर्लोक की उत्पत्ति इत्यादि
प्रकार से सृष्टि का व्यापक विस्तार होता है। अब यह जो ओंकार नाद है, यह तो अखंड रूप से अखंड चल रहा है, पर इसके अलावा भी कई अन्य नाद यह इस प्रकार चल रहे हैं जिससे सृष्टि पे, पृथ्वी पे, जगत पे, इतना ही नहीं ब्रह्मांडों पे, सूर्य हो, चंद्र हो इत्यादि नानाविध ग्रहों पे भी उन दिव्य नादों का प्रभाव हो रहा है, सकारात्मक प्रभाव हो या नकारात्मक हो। सृष्टि का हर कण कण यह नाद से प्रभावित है, यह विज्ञान सम्मत सिद्धांत है। सृष्टि का हर कण नाद से प्रभावित है, इसका तो हम अनुभव नहीं कर सकते, पर हम जो अनुभव कर सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा दूर सूक्ष्म इस ब्रह्मांड में रहस्य है। हमारे यहाँ शब्द है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। ब्रह्मांड कई है। वैज्ञानिक भी इस सिद्धांत को मानते हैं कि आकाशगंगाएं कई है, नवग्रहों की मालाएं कई है, सूर्य कई है। तो कहने का मतलब कि ब्रह्मांड, उस पे होने वाले परिणाम और उस परिणाम का कारण, यह यहाँ तक हमारी पहुंच होना वास्तव में बहुत कठिन है। हमारे ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी हम पे कृपा कि उस स्थिति तक पहुंच के, उस स्थिति का अनुभव लेके उन्होंने हमें वह अनुभवजन्य, भगवत कृपा से प्राप्त वह अनुभवजन्य ज्ञान हमारे लिए वो लिख गए, और उसे जो भी मानता है उसके जीवन में दिव्यता आके कल्याण का मार्ग उसके लिए प्रशस्त हो जाता है। सृष्टि के जितने भी परिणाम है उनके मूल में नाद है। हमें सुनाई क्यों नहीं देता? कोई वैज्ञानिक इस प्रकार का प्रश्न न पूछ सकता है, न उसके मन में आ सकता है। क्योंकि हमारे कानों की सुनने की क्षमता एक सीमा से नीचे है और एक सीमा से ऊपर है। एक सीमा से नीचे के होने वाले नाद, आवाज इत्यादि हमारे कानों से सुने नहीं जा सकते, और एक सीमा से ऊंचे ऊपर होने वाले भी नाद हमारे कानों से नहीं सुने जाते। हमारी जितनी भी इंद्रियां है उन सभी इंद्रियों की सीमा है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरा व्यापक विराट स्वरूप इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाओगे, उसके लिए तुम्हें आवश्यकता है दिव्य चक्षुओं की, और तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए कृपा पूर्वक मैं तुम्हें दिव्यंदरामिते चक्षुः पश्चिमे योगमईश्वरम, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं, देखो मेरा योग ऐश्वर्य। अर्जुन जैसे एक महान नररत्न जो कई जन्मों से तपस्यारत है, भगवान के सखा है, उन्हें भी चर्म चक्षुओं से भगवान के उस विराट स्वरूप के दर्शन के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता पड़ी। उसी प्रकार विश्व यह अत्यंत व्यापक विराट है, उसके सिद्धांत समझने के लिए भी दिव्य इंद्रियों की आवश्यकता है, और वह इंद्रियों की दिव्यता क्रमशः प्राप्त कराने का काम संस्कार करते हैं। मंत्रों के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से और भावना के माध्यम से। ये जितने भी संस्कार है, ये आपको दिखे चाहे न दिखे, आपको इसका परिणाम महसूस हो चाहे न महसूस हो, पर ये आपके केवल स्थूल शरीर पे ही नहीं, अपितु आपके स्थूल शरीर पे, आपके सूक्ष्म शरीर पे और आपके कारण शरीर पर भी परिणाम करते हैं। आपके ऊपर जब विधिवत संस्कार होते हैं, संस्कार के व्रतों का ग्रहण करके तदनुकूल अपना जीवन यापन करते हैं, तब
आपका सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है, उसके पश्चात आपका स्थूल शरीर प्रभावित होता है और अंततः कारण शरीर प्रभाव प्राप्त करके अज्ञान का हमेशा हमेशा के लिए निराश होके मनुष्य आत्मस्थ होके, तत्वस्थ होके, आत्माराम पूर्ण काम होके कृतार्थता को प्राप्त करता है, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए आवश्यकता है संस्कारों के विधिवत संपन्न होने की। संस्कारों का बाह्य स्वरूप जब हम देख रहे हैं तो उसमें प्रधानता होती है मंत्रों की, क्रिया की, देवताओं के पूजन इत्यादि की, देवताओं के हवन इत्यादि की। उससे क्या होता है जी, उस जीव को उन देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। वह देवता आशीर्वाद तो देते हैं, अपनी शक्ति प्रदान करते हैं और उस जीव के ऊपर आने वाली बाधाएं, विघ्न इत्यादियों को दूर करते हैं। वो देवता दूर करते हैं। इसका कारण एक यह भी है कि भावना तो है ही, पर यदि किसी को उन क्रियाओं की, भावनाओं का पता न चले, उन देवताओं के स्वरूप का पता न भी हो, तब भी यह घटना घटित होती है, क्योंकि देवता मंत्राधीन होते हैं, देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। और जब मंत्र पाठ होता है, मंत्रों से वह देवता आवाहित होते हैं, आशीर्वाद देने के लिए प्रवृत्त होते हैं और उन देवताओं को हमारी पूजा पहुंचती है, हमारा यज्ञ पहुंचता है। यज्ञ में तो भगवान को प्रत्यक्ष रूप से खिलाया ही जाता है देवताओं को। तो यह सब होता है मंत्रों के प्रभाव के कारण। इसलिए संस्कारों की, उनके बाह्य स्वरूप को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना उनके आंतरिक स्वरूप को महत्व देते हैं। विधिवत जब कोई संस्कार होता है तब अपने आप आंतरिक रूप से संस्कारों का वह लक्ष्यभूत दिव्य भाव अपने आप जागृत होता है। यह बताने की आवश्यकता इसलिए है कि कभी कभी उपासना मार्गी, भक्ति मार्गी या ज्ञान मार्गी कभी कभी यह कहते कि भगवान तो भाव के भूखेले है, इन सब बाकी कर्म कांडों से हमें क्या लेना देना, क्यों ये झंझट हमारे पीछे लगाई जा रही है। या ज्ञान मार्ग ही तो सीधे कह देते हैं कि हम तो ज्ञान में प्रतिष्ठित है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हम तो ऊंची सीढ़ी के हैं। पर उन्हें भगवान आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा उद्धृत बृहदारण्यक के भाष्य में कही गई स्मृति पंक्ति का अनुशीलन करना चाहिए कि महायज्ञश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। इन बाह्य रूप से भी जो यज्ञ, महायज्ञ इत्यादि है, उनके द्वारा अपना शरीर ब्राह्मी बनाया जाए और फिर वह ब्रह्म ज्ञान के या आपके लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य होता है। वेदांत का यदि विचार करें तो उसमें भी यही बात आती है कि कर्म और भाव ज्ञान, यह दोनों जब एकत्रित होते हैं तभी परिपूर्णता है। दोनों में से यदि एक का भी अभाव है तो भी अपूर्णता है। ईशावास्य में, उपनिषद में यह बात स्पष्ट आई कि विद्यांचा विद्यां चजस्तद्वेदो भयज्ञो सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। भाव, ज्ञान और कर्म, ये दोनों, या कर्म या उपासना ऐसे समझ सकते हैं, ये दोनों जब एकत्रित होते हैं तब जाके परिपूर्णता की फल सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। किस प्रकार से नहीं, इसके भी दृष्टांत ईशावास्य उपनिषद में दिए है कि अंधंतमः प्रविशन्ति ये संभूतिं उपासते, या अंधंतमः प्रविशन्ति ये विद्या उपासते। दोनों अलग अलग तरीके से यदि रहे तो किस प्रकार से अपूर्ण है,
यह इन मूल मंत्रों में बताया गया। अतः कहने का तात्पर्य कि किसी भी कर्म का, कर्म कांडों का या संस्कारों का बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप दोनों की रक्षा होके दोनों का एक साथ अनुष्ठान होना आवश्यक है। संस्कारों के या अन्य भी कर्मकांडों के बाह्य स्वरूप में होने वाली क्रियाएं, वह दिव्य मंत्रोच्चारण, वो वेदों के हो, पुराणों के हो, आगम के हो इत्यादि मंत्रमय नादों में वह दिव्यता होती है कि वह किसी न किसी प्रकार का शक्तिपात उस जीव पे करके उसे आगे बढ़ाते हैं। कोई भी संस्कार, वो गर्भधारणा संस्कार से लेके हो या विवाह तक इत्यादि, या अन्य भी 48 या उससे भी ज्यादा संस्कारों में आप जाए, तो कोई भी संस्कार आप यदि उसका विचार करें तो वो कुछ विचार प्रदान करता है। संस्कार ये कोई केवल कोई रूढ़ी परंपरा जो हम पूरी करके उससे निपट गए, इस प्रकार का सीमित विषय नहीं है। कोई भी संस्कार आप देख लो, वह आपको जीवन का कोई एक दिव्य विचार प्रदान करता है और उस संस्कार से, उस संस्कार होने के समय से लेके आपको कुछ व्रत ग्रहण करने को कहता है, आपको कुछ दिव्य दायित्व प्रदान करता है, जिससे आपका जीवन प्रकाशमय हो जाए। संस्कार यह आपको कर्तव्य प्रदान करते हैं। जैसे आश्रमों का कर्तव्य यदि हम विचार करें तो उपनयन संस्कार होने के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम में उस जीव का प्रवेश होता है, फिर वह जीव ब्रह्मचारी कहलाता है। उस ब्रह्मचारी के लिए कुछ विचार भी उपनयन संस्कार में दिया गया, कुछ व्रत भी दिए गए ब्रह्मचर्य इत्यादि, और कुछ दायित्व भी दिए। उसी प्रकार गृहस्थाश्रम की दीक्षा विवाह संस्कार है। विवाह के पश्चात कुछ व्रत है, दायित्व है, विचार दृष्टि है। उसी प्रकार वानप्रस्थ है, संन्यास है इत्यादि संस्कारों से व्रत, दायित्व और दृष्टि, यह सब कुछ प्राप्त होता है। व्रत और दायित्व दृष्टि को सुदृढ़ करने में सहायक होते हैं, और जब दृष्टि दिव्य हो जाती है, जब दृष्टि बदल जाती है, तो सिद्धांत है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और जब वह दृष्टि दिव्य हो जाती है तो जगत में अपने से भिन्न और कोई दूसरा रहता नहीं। संपूर्ण जगत उस परमात्मा का स्वरूप अनुभूति में आता है। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह अनुभूति प्रत्यक्ष में आती है, या अन्य भी उद्गार हमारे यहाँ के ब्रह्मज्ञानियों ने कहे कि वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के पश्चात अपने अलावा और कुछ दिखता नहीं, अपने आत्मस्वरूप के अलावा। ईशावास्य उपनिषद की फिर से याद आती है कि तत्र को मोहः कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। सब जगह उस एकत्व की अनुभूति है, और फिर कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, कोई दुख नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल परमानंद स्थिति। चिदानंद रूपाः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे मृत्युशंका न मे जाति भेदः,
पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। वह दृष्टि बदलने के बाद संपूर्ण जगत यह उस आनंद से लबालब भरा हुआ उसकी अनुभूति होती है। अन्य भी शब्दों में संतों ने कहा, सिद्धों ने कहा, आत्मज्ञानियों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने कहा कि उस ज्ञान दृष्टि के बाद इस प्रकार का आनंद, इस प्रकार की मस्ती होती है कि अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जैसे आईने में हम अपना ही चेहरा देखते हैं, वैसे इस विश्वरूप दर्पण में अपना ही स्वरूप सर्वत्र दिख रहा है, ऐसी अनुभूति होती है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ भी नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ भी नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। यह अवस्था प्रदान करते हैं हमारे सभी संस्कार, अपितु यह अवस्था प्राप्त होना यही संस्कारों का चरम लक्ष्य है। और अंतर्बाह्य रूप से जब इन संस्कारों का आचरण होता है, बाह्य विधि विधान के अनुष्ठान से और आगे व्रताचरण के और विचार चिंतन के माध्यम से, तो निश्चित यह दिव्यता प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है, इतनी बात नहीं, उसे सब कुछ जो भी मनोवांछा है सब कुछ प्राप्त हो जाती है। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, नानाविध इच्छाएं है, धन संपत्ति है, पद प्रतिष्ठा है, इत्यादि सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। जिसका जैसा संकल्प है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन देसी, उसी प्रकार प्रभु उन जीवों को वह कामना प्रदान करते हैं उन संस्कारों के निष्ठा पूर्वक आचरण करने से। इसलिए हम सबको चाहिए कि निष्ठा पूर्वक हमारी वैदिक सनातन धर्म की परंपरा ने बताए हुए इन संस्कारों का आचरण करके अपने जीवन में लावे। यह हुई संस्कारों की भूमिका प्रस्तावना। इसे आगे होने वाले संपूर्ण व्याख्यान सत्रों में पहले इसे अच्छे से बुद्धिस्त रखें, तब जाके आपको आगे कही जाने वाली सभी चीजों का महत्व समझ में आएगा। और अब आगे से हम सीधे संस्कार के व्याख्यान को प्रारंभ करेंगे। एक एक करके हर संस्कार पे विशेष प्रकाश डालने का प्रयास प्रभु कृपा से हम करेंगे। अगले व्याख्यान में पहले संस्कार पे चर्चा होगी, जिसका नाम गर्भाधान संस्कार है। उसी पे विचार अगले व्याख्यान में होगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।